नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं रजनीश गुप्ता आज आपको सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ाऊंगा। आपको मजा आ जाएगा। ये मान कर चलना कि ये 35 मिनट का वीडियो होगा। 35 मिनट आप अच्छी तरीके से देख लेना तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं क्रिस्टल सॉलिड किसे कहते हैं। क्रिस्टल सॉलिड, देखिए सॉलिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला वाला क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट जो आपका है दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला वाला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा वाला होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? क्रिस्टल सॉलिड, देखिए क्रिस्टल और आपका एमोर्फस, यानी एक आपका क्रिस्टल होता है, दूसरा अक्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टल सॉलिड में क्या होता है, जो आपका पदार्थ होता है, जो आपका सब्सटेंस होता है, उसका क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, ये तीनों जो होंगे एक इसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या होता है, अवयवी कण। यानी कहने का मतलब सब्सटेंस इन व्हिच अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स होता है। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि तीनों को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तीनों को क्या बोलते हैं, अवयवी कण यानी पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलर एंड स्टैंड इन ऑल द डायरेक्शन आर नोन एज द क्रिस्टलाइन। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर ये है जो आपका क्रिस्टल सॉलिड होता है, जो इसमें एटम होते हैं, एटम जैसे मान लीजिए ए एटम है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, तीनों को क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखिए ये रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, जबकि आपका एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला वाला बात कर लेते हैं। देखिए दो भागों में दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला आपका क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा वाला होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स तीनों क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे आपको दिखाया गया है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जबकि एमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं, लिखा है एमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट, यानी इसमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। आर हैव रेगुलर अरेंजमेंट ओनली फॉर शॉर्ट रेंज के लिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मक्खन हो गया, दूध हो गया, यानी बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, शॉर्ट रेंज के लिए। ग्लास हो गया, ग्लास को बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड क्या होता है, जैसे ग्लास में क्या होता है ना, जब क्या होते हैं बड़ी बड़ी जो आपका विंडो होते हैं, बड़े बड़े जो आपके टावर होते हैं, बड़े बड़े जो आपके वो होते हैं टावर या बड़े बड़े जो बिल्डिंगें होती हैं, उसमें जो ग्लास होता है ऊपर मोटा बनाया जाता है, ऊपर उसका क्या होता है, मोटा बनाया जाता है, नीचे की तरफ पतला होता है। क्यों होता है, क्योंकि एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स तीनों क्या होते हैं, 20 साल 25 साल में क्या होते हैं, ऊपर पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। तो ये दोनों परिभाषा आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना अपने बुक में, अपने कॉपी में, अपने फेयर में नोट कर लेना। और फिर से एक बार ध्यान सुनिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन व्हिच अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रेगुलर। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, जो छोटे छोटे आयन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। जबकि क्या कहते हैं, और इन ऑल डायरेक्शन यानी सभी दिशाओं में, उसको हम जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हम कह सकते हैं। जैसे एटम हो गया, आयन हो गया एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये वाला हो गया। और अगला वाला एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, यानी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। रेगुलर अरेंजमेंट होगा भी ना तो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, मतलब कि वो नहीं होता है काफी बड़ा। जैसे मान लीजिए इसको जब रेगुलर आप एक बिल्डिंग आपको बनाना है, सपोज करिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है आपको, तो आप जब उसके यानी एक एक ईंट, एक एक ब्रीफ हम लगाते चले जाएंगे तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। उसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या होता है, बहुत लॉन्ग रेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए हम क्या ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, या फिर प्लास्टिक ले लेते हैं, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, या फिर आपका बटर हो गया, ठीक है। तो ये सब पनीर हो गया, ये सब क्या होते हैं, इन सबको अगर
कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, बहुत बड़ा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, इनके जो पार्टिकल होते हैं एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। एक बात याद रखना, जैसे कोई कण यहां पर है, कोई कण यहां पर है, कोई कण यहां पर, कोई कण यहां पर, कोई कण यहां पर, यानी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, जबकि इसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत लाजवाब आपका। ठीक है, थैंक यू। चलिए भैया देखिए, अब अगला वाला पॉइंट हमारा क्या है। अब देखिए दोनों में हमें क्या करना है, डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड एंड द एमोर्फस सॉलिड। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, प्रॉपर्टी में देखिए, दोनों में प्रॉपर्टी में एक क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड है और दूसरा वाला है एमोर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें अंतर क्या क्या हो सकता है, इसका अरेंजमेंट में पहले बात करते हैं। लॉन्ग रेंज क्या होता है, ऑर्डर होता है, यानी छोटे छोटे आयन मॉलिक्यूल्स एटम क्या करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हैं। पहला नंबर, ध्यान से सुनिएगा, जो छोटे छोटे मान लीजिए पार्टिकल अगर क्या करेंगे, अगर इनका अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो अपने आप को छोटे छोटा मिलकर बहुत बड़ा बना लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी छोटे छोटे आयन मॉलिक्यूल्स एटम आयन मॉलिक्यूल्स जिसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, क्या करते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट होकर, नियमित व्यवस्था में होकर अपने आप को बहुत बड़ा बना देते हैं, यानी लॉन्ग रेंज होता है। फिर क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी आर सेम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। क्या होता है, प्रॉपर्टी आर सेम ओवर, यानी कहने का मतलब क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब क्या होता है, कहने का मतलब इनको अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कुछ समय के लिए, अगर मान लीजिए है कुछ समय के लिए ये क्या होते हैं, यानी अगर सपोज करिए जो एटम मॉलिक्यूल्स और आयन है ये क्या होते हैं, कुछ समय के लिए यानी शॉर्ट रेंज के लिए ये रेगुलर हो सकते हैं। जैसे आपका हो गया स्यूडो सॉलिड, जो आपका ग्लास होता है, ग्लास हो गया, यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर प्रॉपर्टी आर सेम ओवर एंड द शॉर्टर डिस्टेंस, यानी ये क्या होते हैं कि वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होते। जैसे आप मान लीजिए आपने ले लिया क्या, बटर ले लिया, बटर को जब आप क्या करोगे, फेंकोगे तो क्या जगह फैल जाएगा पूरी तरीके से। बटर को रख दिया जाए वैसे तो क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब बिखर जाएगा। यानी ये क्या होते हैं, इनकी एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रबलता के साथ यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते। यही कारण होता है कि ये शॉर्ट रेंज के लिए, जैसे मान लीजिए ग्लास, जो बड़े बड़े विंडो होते हैं, बड़े बड़े जो टावर होते हैं, वहाँ पर जो खिड़कियाँ लगी होती हैं, ऊपर की साइड में उसका क्या होते हैं, थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, नीचे से थोड़ा पतला थिकनेस कर देते हैं ना, जिससे क्या हो जाता है, ऊपर के जो आयन मॉलिक्यूल्स हैं यानी बहुत समय बाद 10 साल 20 साल बाद क्या होता है, नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है। तो यही होता है। अगला वाला मेल्टिंग पॉइंट की क्या होता है, जो आपका क्रिस्टल सॉलिड होता है एक डेफिनेट टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, यानी अगर 140 पर उसको मेल्ट होना है तो केवल 140 पर ही मेल्ट होगा। जबकि ए वाले जो होते हैं मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज अनइक्वल, सो ऑल द बॉन्ड्स विल नॉट ब्रेक एट द सेम टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब ये क्या होते हैं, इनडेफिनिट टेम्परेचर इसमें होता है। ये मेल्ट जो होते हैं यानी गलते हैं, यानी इनडेफिनिट टेम्परेचर पर इनडेफिनिट होता है, जबकि इसका क्या होता है, डेफिनिट टेम्परेचर होता है। समझ में आ गया। कह रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज इक्वल, यानी इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जो होता है, इसके अंदर स्पेस जो होता है, जो अंदर पार्टिकल के स्पेस होता है क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, स्पेस जो पार्टिकल होते हैं, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इसमें देखिए जितने भी जो स्पेस होगा, जो इसके बीच में स्पेस होता है वो इक्वल होता है, जबकि इसमें क्या होता है, अनइक्वल होता है। लिखा है इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज अनइक्वल होता है। सो ऑल द बॉन्ड्स विल नॉट ब्रेक एट द सेम टेम्परेचर। ऑल बॉन्ड जो ब्रेक यानी जो आपके क्रिस्टल बनते हैं, यानी जो आपका क्रिस्टल ये होते हैं, यानी कहने मतलब एमोर्फस होते हैं, उसमें जो बॉन्ड होता है विल नॉट ब्रेक एट द सेम टेम्परेचर। सभी बॉन्ड जो होता है ब्रेक यानी टूटते नहीं है। क्या कहते हैं, ब्रेक बॉन्ड हो, यानी सभी जो परमाणुओं में अगर सपोज करो बॉन्ड बना हुआ है, वो क्या कह रहे हैं, ब्रेक एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर ये क्या होते नहीं, 140 पर अगर गलना है तो 140 पर ये मेल्ट नहीं होंगे। इनको 150 भी लग सकता है, 160 भी, 140 से गलना प्रारंभ हुए, 140 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री तक गलते रहे, 140 मेल्ट होते रहे, तो ये होता है। अगला वाला करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। अब कह रहे हैं डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, डेफिनिट होता है फ्यूजन।
जबकि इसका क्या होता है इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, इनडेफिनिट होता है, डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, अगला वाला कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, या कहने का मतलब स्ट्रांग होते हैं, कहने का मतलब रिजिड होते हैं, मजबूत होते हैं, और क्या होते हैं इनकम्प्रेसिबल, जो दबते नहीं हैं, जिसको दबाने पर भी क्या होते हैं, दबते नहीं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जो आपके क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जबकि क्या होते हैं, एक कंप्रेसिबल एट द सम एंड द एक्सटेंट, यानी कुछ हल्का फुल्का क्या होता है, कुछ दबाया जा सकता है, हल्का फुल्का क्या होते हैं, दबते हैं। तो कहने का मतलब कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको आप अच्छे से उतार लीजिएगा, इसको आप कापी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है पहली बार आकर इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कहीं कमियां होगा तो बताना, मैं उसको क्या करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, आप बताना, पर डे आपको लेक्चर दिया जाएगा, कम से कम 1 घंटे का इंग्लिश मीडियम वालों का लेक्चर पर डे दूंगा, और एक एक न्यूमेरिकल जो भी होगा सब कुछ कवर करूंगा। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल और क्या है, एमोर्फस, यानी आपका क्रिस्टल और एमोर्फस में क्या है, प्रॉपर्टी दोनों की लिखी गई है। प्रॉपर्टी उसकी क्या क्या होती है, तो चलिए बात करते हैं। प्रॉपर्टी में 4 पॉइंट हमेशा याद रखिए। पहला अरेंजमेंट की बात हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, और क्या हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गई, बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो 4 पॉइंट पहले हमें अच्छी तरीके से समझना है। देखिए क्या है, अरेंजमेंट की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, लॉन्ग ऑर्डर रेंज। आप याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद करना है भाई, कोई अगर अरेंजमेंट क्या होगा, बढ़िया से होगा अरेंजमेंट, अगर क्या होगा, एकदम डेफिनिट होगा अरेंजमेंट, यानी रेगुलर अरेंजमेंट होंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। भाई जब कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना रहता है तो एक ईंटे के बाद दूसरा ईंट, दूसरे ईंट के बाद तीसरा ईंट, तीसरे ईंट के बाद चौथा ईंट, अगर उसको नियमित रखेंगे तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज आर्डर होता है। ठीक है, एक ब्रीफ के ऊपर दूसरा ब्रीफ, दूसरे ब्रीफ के ऊपर तीसरा ब्रीफ, यानी जो आपका क्या है, यानी चौखिंटा बॉक्स ब्रीफ उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला वाला बात करते हैं, चौखिंटा बॉक्स मतलब क्या होता है, क्रिस्टल, जो आपका क्रिस्टल होता है, यानी कहने का मतलब वो होता है सिंपल क्यूबिक जो होता है, वो बाद में बात करेंगे। पहले ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज, जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पर हम दे सकते हैं क्या, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, और बटर हो गया, पनीर हो गया, शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं, ग्लास हो गया। तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं, यानी कहने का मतलब इनको बहुत बड़ा, क्योंकि ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए क्या होते हैं, तो फिक्स हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब, लेकिन अगर रेगुलर हो सकते हैं शॉर्ट रेंज के लिए, लेकिन अगर इनको बहुत बड़ा बनाना है तो ये क्या होते हैं, रेगुलर नहीं होंगे, अनियमित होंगे, यानी कहने मतलब रेगुलर नहीं होंगे। अगला वाला बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सेम ओवर एंड द शॉर्टर डिस्टेंस। ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी जो होती है, ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ठीक होती है, और क्या होते हैं, और इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द सेम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये सही होती है, यानी जब रेगुलर होंगे पार्टिकल, यानी कहने का मतलब एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स जब क्या होंगे, रेगुलर होंगे, तो अपने आप को बहुत बड़ा बना लेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज का क्या होती है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ठीक होती है। अगला वाला मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, जैसे मान लीजिए इनको गलना है 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो 140 पर ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे पूरी तरीके से, जबकि ए वाले क्या होंगे, 140 से गलना प्रारंभ होंगे। ये क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज द अनइक्वल, जो इंटर पार्टिकल यानी जो आपका वो है, जो आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो पार्टिकल लगे हुए हैं उनके अंदर जो स्पेस है वो क्या होता है, इक्वल नहीं होता। लिख रहे हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज अनइक्वल, सीधी सी बात है, इसके बीच जो स्पेस होता है, पार्टिकल के मध्य जो स्पेस होता है वो अनइक्वल होता है। सो आर द बॉन्ड विल नॉट ब्रेक एट द सेम टेम्परेचर, सभी बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक जो होते हैं सेम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अगला वाला क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन, इनका क्या होता है, डेफिनिट होता है हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। ये क्या होते हैं, डेफिनिट होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं। ठीक है, अगला वाला कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, रिजिड होते हैं, मजबूत होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता है, जबकि ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट थे, अच्छी तरीके से यार नोट कर दीजिए, सीधी सी बात है। अभी हिंदी में पढ़ाना होता फटाफट अभी देखते, 8 पॉइंट एक ही बार में लिखते, एक बार में समझा देते, हमेशा के लिए याद हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया, वीडियो को 10 मिनट का वीडियो आप देख लेना अच्छी तरीके से। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट भी आकर थोड़ी देर बाद बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।